डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 या फिर y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, कोई भी फंक्शन दिया होगा, y को हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन दिया होगा उसका कोई भी स्मॉल चेंज ऑफ फंक्शन with respect to any other unit is known as derivative। जैसे कभी पूछ देगा कि x का वैल्यू 2 है, इनिशियल वैल्यू, अगर 4 सेकेंड के बाद किसी भी x यानी कि मान लो किसी भी गाड़ी का वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, अगर 4 सेकेंड के बाद उसी का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे जो हमने चेंज देखा वो टाइम के रिस्पेक्ट में था, यानी कि 4 सेकेंड के बाद 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी में गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो है हमें ज़्यादातर x के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी फंक्शन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। डेरिवेटिव अक्सर किसी भी कर्व का, जैसे यहाँ पे पैराबोला दिया होगा, हाइपरबोला दिया होगा, सर्कल दिया होगा, ठीक है, कोई भी कर्व होगा उसका मैक्सिमम ऊंचाई जो है वो पता लगाने में काम लगता है, फिर मैक्सिमम नीचे कितना जाता है वो पता लगाने में काम लगता है, ठीक है। डेरिवेटिव का जो है 4 रूल होता है, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल और कोसेंट रूल। तो हम इस वीडियो में आज सम रूल और पावर रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट और जो कोसेंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं सम रूल। सम रूल बहुत आसान है। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, यानी कि ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है मान लो, तो इसे अगर हम लोग डेरिवेटिव में चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के ही टर्म में क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ये x है यहाँ पे वो दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर t दिया होता तो t लिखते, यहाँ पे p दिया होता तो p लिखते, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल दिया होता वो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू डी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं dy/dx। अब सम रूल कहता है कि यहाँ पे जो प्लस हैं या माइनस हैं, जो भी साइन यहाँ पे हैं, प्लस और माइनस, सिर्फ प्लस और माइनस, बाकी कोई नहीं, केवल प्लस या माइनस दिया रहेगा तो इसे हम सेपरेट कर देंगे। कैसे? तो ax स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। और प्लस यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, माइनस दिया रहता तो माइनस लगा देते, ठीक है। फिर bx बाई डी एक्स, प्लस का प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस तो है प्लस, फिर d और c बाई डी एक्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पावर रूल में। पावर रूल तो हम लोग एक फार्मूला इस टॉपिक में डिराइव करेंगे, जिस जो फार्मूला है dy/dx इज इक्वल टू n x का पावर n-1। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे फंक्शन जो था वो लिख दिया है मैंने। तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन को ही डिनोट करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर n। और हमें पता है कि डेरिवेटिव का जो फर्स्ट रूल है dy/dx, फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से हमें, फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला है उसके हिसाब से हमें एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स और एच चाहिए, ठीक है।
इतना हमें चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल में इसको लाने के लिए। तो हमारे पास एफ एक्स है, यानी एफ एक्स है हमारे पास, हमें चाहिए एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स के हमने यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे एक्स प्लस एच है तो ये एक्स को हटाकर हम लोग एक्स प्लस एच लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर एन हो गया। अब हम फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग y को और एफ एक्स से दोनों से डिनोट कर सकते हैं फंक्शन को। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। अब ये h क्या है पहले ये जान लेते हैं। h जो है स्मॉल चेंज इन x है। ठीक है, यानी किसी ये फंक्शन का स्मॉल चेंज हो गया ये h। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू पुट करेंगे जो x प्लस एच का पावर n है, x प्लस एच का पावर n माइनस एफ एक्स का वैल्यू है x पावर n डिवाइड बाई h। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट एंड कंटिन्यूटी में, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू a का पावर n माइनस 1 n a पावर माइनस 1। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट एंड कंटिन्यूटी में, याद होगा। तो हम लोग इसी फॉर्म में इसको अब ढालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच का पावर n माइनस x का पावर n बाई, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जो कॉफिशिएंट है x a, नीचे वही कॉफिशिएंट है x और a, उसी से डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस एच माइनस x। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, तो ये x और ये x कट जाएगा तो फिर h बच जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n। अब x यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे x था माइनस a था। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एन है तो इसे हम लेंगे, यानी कि n का n x का पावर n माइनस 1। अब h का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे कोई h है ही नहीं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस 1 हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। ज़्यादातर हम लोग ये फार्मूला यूज करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है।